Hello viewers, our topic of this video is internal sources of recruitment. Now what is internal sources of recruitment? Internal sources of recruitment means a process of appointing or recruiting or selecting employees from within the organization or inside our own business unit or enterprise. Then it becomes an internal source of recruitment. जब हम एम्प्लॉई सिलेक्ट करने के लिए, एम्प्लॉई को रिक्रूट करने के लिए हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन से ही एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करते हैं, प्रीफर करते हैं, चूज करते हैं, तो वो जो सोर्सेज बनते हैं वो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट बनते हैं. इन इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट वी डू नॉट गो आउटसाइड टू सर्च फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज that we want to appoint in our organization. Okay, so that is about internal sources of recruitment. The major internal sources of recruitment are, number one, transfer. Now transfer means to move or shift an employee from one place to the other, one branch to the other, one unit to the other unit of the same organization. Right, one section to the another section, one department to the another department is called transfer of an employee. Example के तौर पे say for example बैंक ऑफ बड़ौदा की एक पर्टिकुलर ब्रांच के एम्प्लॉई को हम यहाँ वो एम्प्लॉई ये पर्टिकुलर ब्रांच में जहां वो अभी एग्जिस्टिंग काम कर रहा है वहां पे वो कैशियर का काम कर रहा है, वही एम्प्लॉई को हम दूसरी कोई ब्रांच में, सेम सिटी, अदर लोकेशन, लेकिन दूसरी कोई ब्रांच में एज ए कैशियर ट्रांसफर करते हैं. तो ये ट्रांसफर का एग्जांपल हुआ. ट्रांसफर में एम्प्लॉई का पोजीशन नहीं बदलता, सैलरी नहीं बदलती, रिस्पॉन्सिबिलिटियां, अथॉरिटियां सेम रहती है, राइट. लेकिन हमें एम्प्लॉई हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन से ही मिल जाता है, बाहर हमें ढूंढने नहीं जाना पड़ता. और इससे एक साथ दो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, एक पर्टिकुलर सेक्शन में, एक पर्टिकुलर ब्रांच में एक्सेस एम्प्लॉई हो, ज्यादा एम्प्लॉई हो, दूसरी जगह शॉर्टेज हो, तो जहां शॉर्टेज है वहां शॉर्टेज ओवरकम की जा सकती है, जहां सरप्लस है, ज्यादा स्टाफ है, वहां से ज्यादा स्टाफ को हटाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है. ठीक है, दैट इज ट्रांसफर. नंबर टू, प्रमोशन. नाउ व्हाट इज प्रमोशन? प्रमोशन मीन्स टू शिफ्ट एन एम्प्लॉई, to place an employee to a position which is higher in authority, responsibility and remuneration than the present position is called promotion. जब हम एम्प्लॉई को उनकी प्रेजेंट पोजीशन से, मौजूदा पोजीशन से ज्यादा ऐसी पोजीशन पर हम शिफ्ट करें जहां उनकी अथॉरिटी भी ज्यादा होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होगी और रेम्यूनरेशन या सैलरी भी ज्यादा होगी, तो हम उसको प्रमोशन नाम देते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के कैशियर को हमने दूसरी कोई ब्रांच में कैश ऑफिसर बना के, या सेम ब्रांच में दूसरी कोई ब्रांच में अगर हम इसे शिफ्ट करेंगे तो वो तो फिर ट्रांसफर विथ प्रमोशन हो जाएगा. लेकिन मान लो हम बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ही कैशियर को कैश ऑफिसर की पोजीशन पर शिफ्ट किया, तो ये अब प्रमोशन का एग्जांपल हुआ. वर्कर को हमने सुपरवाइजर बनाया, सुपरवाइजर को ऑफिसर की पोजीशन पर रखा, ऑफिसर को हमने डिपार्टमेंटल हेड यानी कि डिपार्टमेंटल मैनेजर बनाया. ये सब प्रमोशन के एग्जांपल हैं. प्रमोशन में भी हमें एम्प्लॉई हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन से ही मिल जाते हैं, बाहर हमें एक्सटर्नली ढूंढने नहीं जाते, इसलिए वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहलाता है. नंबर थ्री, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ एम्प्लॉइज. हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं, हमारे यहाँ जो अभी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉइज को, उन हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ को हम कहते हैं कि भाई तुम्हारे ध्यान में कोई तुम्हारे फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव्स या कोई जान पहचान वाले हों तो हमारे यहाँ ऐसी ऐसी वैकेंसियां हैं, हमें ऐसे ऐसे वर्करों की जरूरत है, तुम उन्हें ले आना. हम उनकी एबिलिटी, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल ये सब चेक करके अपॉइंट करेंगे. तो जब हम ऐसे एम्प्लॉइज को, ऐसे पर्सन्स को एम्प्लॉय करते हैं जिनको हमारे एक्सिस्टिंग एम्प्लॉइज
उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या नोन पर्सन्स के तौर पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ले आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट थ्रू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ एम्प्लॉइज। यहाँ एम्प्लॉइज बाहर से भले आ सकते हैं, लेकिन उनको लाने वाले जो मीडियम है, लाने का जो जरिया है, वो हमारे अपने एम्प्लॉइज हैं, इसलिए हम इसको इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में कंसीडर करते हैं। नंबर 4, रिकॉलिंग रिट्रेंच्ड एम्प्लॉइज। ना व्हाट इज रिट्रेंचमेंट? तो कि जब काम न होने की वजह से, प्रोडक्शन कम होने की वजह से, सेल्स कम होने की वजह से, रिसेशन होने की वजह से या कोई और रीजन से एक्सेस स्टाफ को हम टेम्पररीली या यूं कह के कि फ्यूचर में जब जगह होगी तो हम आपको फिर से रिक्रूट करेंगे और रिमूव करते हैं, तो उसको रिट्रेंचमेंट बोलते हैं। तो ऐसे रिट्रेंच एम्प्लॉय जिनको पास्ट में हमने रिट्रेंच किया था काम न होने की वजह से, वो सरप्लस होने की वजह से, ज्यादा होने की वजह से, अब मान लो फ्यूचर में हमें जगह पड़ती है, हमारे यहाँ फिर से वैकेंसी अराइज होती है, और वो जिसको हमने रिट्रेंच किया था सरप्लस होने की वजह से, उनमें से कोई एम्प्लॉइज या कोई पर्सन हमें टैलेंटेड लगे, स्किल्ड लगे, नॉलेजेबल लगे, स्किलफुल लगे, तो उनको हम फिर से हमारे यहाँ एम्प्लॉय कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। इनको हम बोलते हैं रिकॉलिंग रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय। ये पास्ट में हमारे एम्प्लॉय थे, इसलिए ये इंटरनल सोर्स में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट, प्रमोशन विद ट्रांसफर। जैसे मैंने अभी यहां कहा था, यहां हम एक साथ नंबर 1 और 2 को कंबाइन करते हैं तो फिफ्थ सोर्स बनता है। कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू फिफ्थ। दैट मीन्स ट्रांसफर और प्रमोशन एक साथ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक बैंक ऑफिसर काम कर रहे हैं एक एक्स ब्रांच में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक ऑफिसर को हम एक्स ब्रांच से ट्रांसफर करते हैं वाई ब्रांच में, कोई और ब्रांच में, लेकिन उसको ब्रांच मैनेजर बना के हम ट्रांसफर करते हैं। तो यहां देखो ट्रांसफर भी हुई और वो जो ऑफिसर थे बैंक के वो अब मैनेजर हो गए बैंक के, तो प्रमोशन भी मिला, ट्रांसफर भी हुई, दोनों एक साथ हुए। लेकिन देखो एम्प्लॉय हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन से ही आ रहा है, एम्प्लॉय बाहर का नहीं है, भले ब्रांच अलग थी पर ऑर्गेनाइजेशन तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही था। ठीक है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। द लास्ट फ्रेंड्स इज वेटिंग लिस्ट। नाउ व्हाट इज वेटिंग लिस्ट? तो कहते हैं वेटिंग लिस्ट मींस लिस्ट ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड इन पास्ट बट वी कुड नॉट एब्सॉर्ब देम दैट टाइम इज कॉल्ड वेटिंग लिस्ट। हमने आगे मान लो आज से 6 महीने पहले इंटरव्यूज लिए थे फॉरमैन के हमारी कंपनी में, 10 वैकेंसियां थी 6 महीने पहले और सैकड़ों लोगों ने अप्लाई किया था। वो सैकड़ों लोगों में से हमने टेस्ट ली, रिटन टेस्ट ली, इंटरव्यू लिए, राइट, और सिलेक्शन की लिस्ट बनाई, राइट। अब ऑब्वियसली जो मेरिट में फर्स्ट 10 आएंगे उनको हम अपॉइंट करेंगे, उनको हम अपॉइंटमेंट का ऑर्डर देंगे, उनको हम रिक्रूट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और उनको काम पे ले लेंगे उस वक्त 6 महीने पहले। लेकिन मान लो ऐसा हुआ कि अब 6 महीने बाद वापिस कोई रिटायर हुआ, काम बढ़ा और हमारे यहाँ एक्स्ट्रा फॉरमैन की जरूरत पड़ी, किसी की डेथ हुई, किसी ने रिजाइन किया और हमारे यहाँ अब 6 महीने बाद वापिस 2 फॉरमैन की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, 6 महीने बाद फिर से ऑल प्रोसेस रिपीट नहीं करेंगे, टू पब्लिश एडवर्टीजमेंट, टू कंडक्ट रिटन टेस्ट, टू टेक इंटरव्यूज एंड ऑल दैट। हम क्या करेंगे, वो जो 6 महीने पहले हमने फॉरमैन की इंटरव्यूज लिए थे, टेस्ट ली थी, उसमें मेरिट लिस्ट में पहले 10 आए थे उनको हमने ले लिए थे। अब नंबर 11 और नंबर 12 2 पोजीशन अब 6 महीने बाद फिर से खड़ी हुई है, तो हम मेरिट नंबर 11 और मेरिट नंबर 12 वो वेटिंग लिस्ट कहलाएगी, राइट। उसमें से हम अब यहां रिक्रूटमेंट कर लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। ऐसे रिक्रूटमेंट को जो पास्ट में हमने इंटरव्यू लिए थे या पूरी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस की थी लेकिन एम्प्लॉय को उस वक्त एब्सॉर्ब न कर सके थे, उनको अब हम एब्सॉर्ब कर लेंगे फ्यूचर में वैकेंसी अराइज होने पर। तो इसको बोलते हैं सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट थ्रू वेटिंग लिस्ट। तो ये मेजर सोर्सेस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट है और हर एक बड़े एंटरप्राइजेज में, ऑर्गेनाइजेशनों में बने वहां तक इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट का यूज इसलिए किया जाता है कि इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट से एम्प्लॉई मोराल बढ़ता है, एम्प्लॉई लॉयल्टी बढ़ती है और एम्प्लॉई में एक फीलिंग डेवलप होती है कि हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्रेस होती है, राइट। सो ये
इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट मोटिवेशन, एम्प्लॉय मोटिवेशन का काम भी करते हैं। इसीलिए बहुत सारे एंटरप्राइजेस, बहुत सारे बिजनेस यूनिट्स और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट से भी स्टाफ रिक्रूटमेंट करते हैं, एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट करते हैं। ओके, तो देयर वी आर concluding the video. Thank you till we meet next time.